बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंपैरेबिलिटी एंड लीनियरली ऑर्डर्ड सेट को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है हमारे पास कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी में हम देखेंगे कि कंपेरेबल एलिमेंट्स कौन से होते हैं और नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो कंपेरेबल एलिमेंट्स को देखते हैं। लेट एस कामा precede be a partial ordered set. Two elements A comma B belongs to S are said to be comparable elements if either A precede B or B precede A। तो कंपेरेबल एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि दो एलिमेंट्स A और B पार्शियल ऑर्डर्ड सेट के कंपेरेबल एलिमेंट्स होंगे अगर उनमें से एक दूसरे को प्रीसीड करे। ठीक है, यानी कि ए प्रीसीड करे बी को या बी ए को प्रीसीड करे, देन हम कहेंगे कि ए और बी कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं। नाउ नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स, लेट एस कामा प्रीसीड बी पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। टू एलिमेंट्स ऑफ एस आर सेट टू बी नॉन कंपेरेबल इफ नाइदर ए प्रीसीड बी नॉर बी प्रीसीड ए। यानी कि किसी पार्शियल ऑर्डर्ड सेट एस के कोई से दो एलिमेंट्स नॉन कंपेरेबल होंगे अगर उनमें से कोई भी एक दूसरे को प्रीसीड ना करे। ठीक है, मींस कि अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं तो ए बी को प्रीसीड ना करे और ना ही बी ए को प्रीसीड करे। या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए डज नॉट प्रीसीड बी एंड बी डज नॉट प्रीसीड ए, देन हम कहेंगे कि वो एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं और उनको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, वर्टिकल लाइंस के साथ कि ए नॉन कंपेरेबल बी। अब हम इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पी ऑर्डर्ड बाय रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है जिसके ऊपर डिविजिबिलिटी का रिलेशन डिफाइन किया गया है। अब हम इसके कोई दो एलिमेंट लेते हैं, 2, 6 बिलोंग्स टू पी। अब चूंकि 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, इट इम्प्लाइज डैट 2 प्रीसीड 6। अब देखें कि दो एलिमेंट लिए, 2 जो है वो 6 को प्रीसीड कर रहा है, हेंस 2 एंड 6 आर कंपेरेबल एलिमेंट्स। कंपेरेबल एलिमेंट्स में हमने यही पढ़ा था कि ए और बी अगर दो एलिमेंट है तो ए बी को प्रीसीड करे या बी ए को प्रीसीड करे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 6 को प्रीसीड कर रहा है, सो 2 और 6 जो है ये कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के हमने दो और एलिमेंट्स लिए, 5 और 6। अब देखें कि 5 जो है ये 7 को डिवाइड नहीं कर रहा और ना ही 7 5 को डिवाइड कर रहा है, तो ये इम्प्लाई करता है कि 5 डज नॉट प्रीसीड 7 एंड 7 डज नॉट प्रीसीड 5। सो 5 एंड 7 आर नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स। 5 और 7 में से कोई भी एक दूसरे को प्रीसीड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये दोनों नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं और हम इनको लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, जो नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इस तरह से राइट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट पी ऑफ एक्स बी द पावर सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एक्स ऑर्डर्ड बाय द रिलेशन ऑफ सेट इंक्लूजन। पी ऑफ एक्स हमारे पास पावर सेट है जिसके ऊपर जो रिलेशन है वो सेट इंक्लूजन का है। ठीक है, सबसेट का। देन फॉर एनी टू एलिमेंट्स x, y बिलोंग्स टू x सिंगल्टन y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ x। क्योंकि हमें पता है कि पावर सेट ऑफ x में x के सबसेट पड़े हुए हैं, तो अगर x और y कैपिटल X के एलिमेंट है तो सिंगल्टन x सिंगल्टन y ये x के सबसेट होंगे, सो ये बिलोंग करेंगे पावर सेट में से। अब देखें कि ये दो एलिमेंट हैं पावर सेट में से, सो यहाँ पे सिंगल्टन x जो है ये सिंगल्टन y का सबसेट नहीं है, इसी तरह से सिंगल्टन y सिंगल्टन x का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को प्रीसीड नहीं कर रहा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिंगल्टन x एंड सिंगल्टन y आर नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स ऑफ p of x। Now we define linearly ordered or totally ordered set. Let S comma precede be a partial ordered set if every pair of distinct elements of S are comparable, then the relation precede is a
लीनियर ऑर्डर और टोटली ऑर्डर। लीनियर ऑर्डर्ड या टोटली ऑर्डर्ड सेट का क्या मतलब है कि ऐसा पार्शियल ऑर्डर्ड सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स यानी कि तमाम एलिमेंट्स का पेयर यानी हर दो एलिमेंट्स अगर हम लें तो वो कंपेरेबल हों। ठीक है, किसी भी पार्शियल ऑर्डर सेट में अगर एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का हर पेयर कंपेरेबल हो तो हम कहेंगे कि वो जो रिलेशन है वो लीनियर ऑर्डर या टोटली ऑर्डर्ड है, और उस सेट को हम कहेंगे कि वो सेट जो है वो लीनियर ऑर्डर्ड या टोटली ऑर्डर्ड सेट है। ठीक है, जिस तरह से हमने पीछे देखा कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी के रिलेशन के साथ, यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर अगर डिविजिबिलिटी का रिलेशन हो तो उस केस में हमने देखा कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो पार्शियल ऑर्डर्ड है, लेकिन इसके अंदर तमाम पेयर जो हैं यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के तमाम कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, अगर इसमें से हम 5 और 7 ये पेयर लें तो 5 7 को डिवाइड नहीं करता, ना 7 5 को डिवाइड करता है। इसका मतलब है इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को प्रोसीड नहीं कर रहा, सो ये नॉन कंपेरेबल है। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है ये रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी के साथ कंपेरेबल नहीं है, नॉन कंपेरेबल है। ठीक है, सो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ये टोटली ऑर्डर नहीं है, पार्शियल ऑर्डर तो है लेकिन टोटली ऑर्डर या लीनियर ऑर्डर नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पेयर हैं जो कि कंपेरेबल नहीं है। इसी तरह से सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है विद रिलेशन ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद रिलेशन ऑफ यूजुअल ऑर्डर। ठीक है, यानी कि लेस देन अगर ये रिलेशन हो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर तो उस केस में ये जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है ये लीनियर ऑर्डर्ड है, क्योंकि इसमें से कोई भी अगर दो एलिमेंट्स लें अगर हम यानी 5 और 7 ले तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 5 जो है ये लेस देन और इक्वल टू 7 है। इसी तरह से कोई भी दो एलिमेंट्स यहाँ पे लेंगे तो वो उनमें से कोई एक दूसरे को प्रोसीड करेगा, तो इसका मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद रिलेशन ऑफ यूजुअल ऑर्डर लेस देन और इक्वल के साथ ये जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है ये टोटली ऑर्डर है, लेकिन विद रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ये लीनियर ऑर्डर या टोटली ऑर्डर्ड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिमार्क है, एवरी लीनियर ऑर्डर्ड सेट इज आल्सो पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। अब देखेंगे लीनियर ऑर्डर अगर कोई सेट है तो वो पार्शियल ऑर्डर्ड सेट लाजमी होगा, क्योंकि हमें पता है कि पार्शियल ऑर्डर्ड सेट कौन सा होता है जो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। ठीक है, और लीनियर ऑर्डर सेट क्या होता है जो पार्शियल ऑर्डर सेट के साथ कंपेरेबल यानी कि उसके तमाम एलिमेंट्स कंपेरेबल भी हों। तो अगर कोई लीनियर ऑर्डर सेट है तो इसका मतलब है उस वो कम से कम पार्शियल ऑर्डर तो होगा ना, यानी पार्शियल ऑर्डर होगा तो उसके अंदर अगर तमाम एलिमेंट्स कंपेरेबल है तो फिर वो लीनियर ऑर्डर है। ठीक है, तो अगर कोई सेट लीनियर ऑर्डर्ड है तो वो पार्शियल ऑर्डर होगा, लेकिन हर पार्शियल ऑर्डर्ड सेट जरूरी नहीं है कि वो लीनियर ऑर्डर्ड सेट हो। जिस तरह अभी हमने एग्जांपल देखी कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ये पार्शियल ऑर्डर्ड सेट तो है, यानी कि तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये लीनियर ऑर्डर नहीं है क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं यानी कि तमाम एलिमेंट्स के पेयर जो हैं, ठीक है, इसमें जो पेयर हैं एलिमेंट्स के कुछ ऐसे पेयर भी मौजूद हैं जो कि कंपेरेबल नहीं है। सो ये जो सेट है ये पार्शियल ऑर्डर है लेकिन लीनियर ऑर्डर्ड नहीं है। इसी तरह से हमने देखा कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद रिलेशन ऑफ यूजुअल ऑर्डर ये टोटली ऑर्डर है। अगर ये टोटली ऑर्डर है तो ये पार्शियल ऑर्डर भी होगा क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, और इसके साथ फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि इसमें तमाम एलिमेंट्स कंपेरेबल हैं। बट अ सबसेट A of partial ordered set S can be linearly ordered set। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है और वो लीनियर ऑर्डर्ड नहीं है, लेकिन उसका हमें एक ऐसा सबसेट लाजमी मिलेगा या उसमें ऐसे सबसेट लाजमी होंगे जो कि लीनियर ऑर्डर्ड होंगे। ठीक है, लीनियर ऑर्डर्ड सबसेट होंगे। जिस तरह ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, ठीक है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इसके ऊपर जो रिलेशन डिफाइन किया गया है डिविजिबिलिटी का है। तो ये जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ये टोटली ऑर्डर्ड नहीं है, यानी पार्शियल ऑर्डर्ड तो है लेकिन लीनियर ऑर्डर्ड नहीं है। तो इसमें से हमें कुछ ऐसे सबसेट मिलेंगे
जो कि लीनियर ऑर्डर्ड होंगे, यानी कि इसमें से अगर एक सबसेट लें हम ए, वो सबसेट हम क्या लेंगे 5 कामा 5 का स्क्वायर कामा 5 का क्यूब कामा 5 की पावर 4 कामा अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमने एक सबसेट लिया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का। तो यहाँ पे देखें कि इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो कंपेरेबल हैं। कोई भी आप दो एलिमेंट लें तो वो उनमें से कोई एक दूसरे को प्रीसीड करेगा। ठीक है, सो इसका मतलब है कि पार्शियल ऑर्डर सेट का हमें कोई ऐसा सबसेट मिल सकता है, यानी उसमें ऐसे सबसेट होंगे जो कि लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट होंगे। और हमें ये जो पार्शियल ऑर्डर सेट का ये जो सबसेट मिला है जो कि लीनियर ऑर्डर्ड सबसेट है, इसको हम कहते हैं चेन। अभी इसको हम डिफाइन भी करेंगे आगे। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। द सेट पी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑर्डर्ड बाय रिलेशन लेस देन और इक्वल इज लीनियर ऑर्डर्ड, बट द सेट पी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज नॉट लीनियरली ऑर्डर्ड। ये भी हम बात कर चुके हैं कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी लीनियर ऑर्डर नहीं है, लेकिन विद रिलेशन ऑफ लेस देन और इक्वल वो लीनियर ऑर्डर्ड है। ठीक है, अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी के साथ लीनियर ऑर्डर नहीं है तो इसका अगर हम ये सबसेट लें, ठीक है, तो ये सबसेट रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी के साथ लीनियर ऑर्डर्ड है, क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं हर कोई भी दो एलिमेंट्स लें तो वो कंपेरेबल होंगे। ठीक है, अगर 5 और 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये जो 5 जो है 5 डिवाइड करेगा 5 के स्क्वायर को। ठीक है, सो इसका मतलब 5 प्रीसीड कर रहा है 5 के स्क्वायर को। तो कोई भी दो एलिमेंट्स लें तो उनमें से एक दूसरे को प्रीसीड करेगा। तो ये जो हमें सबसेट मिला है पार्शियल ऑर्डर का, ये जो लीनियर ऑर्डर सबसेट है पार्शियल ऑर्डर सेट का, इसको हम कहते हैं चेन। इसको हम डिफाइन करते हैं। लेट एस कामा प्रीसीड बी अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, a subset A of S is said to be chain in S if A is totally ordered or linearly ordered subset of S। ठीक है, मतलब कि अगर S हमारे पास कोई पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है, अगर उसका एक हम सबसेट लें A और वो जो सबसेट है वो लीनियरली ऑर्डर्ड हो तो उस सबसेट को हम कहेंगे वो चेन है उस S की। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देखें। द सेट P of positive integers ordered by relation of divisibility is partial ordered set है। ठीक है, set of positive integer with relation of divisibility partial ordered है। अब इसका हमें ये एक सबसेट ले रहे हैं A जो कि टोटली ऑर्डर्ड सबसेट है P का। ठीक है, अगर ये टोटली ऑर्डर्ड है सबसेट टोटली ऑर्डर्ड है और सबसेट है P का, सो ये चेन होगा इन P में। ठीक है, इसी तरह से ये एक और सबसेट है B 2 4 8 और 16, ये भी चेन होगी P में। ठीक है, P में चेन क्यों है, क्योंकि B जो है ये टोटली ऑर्डर्ड सबसेट है P का। इसी तरह से हमारे पास एक और सेट C है 2 4 6 8 10, ये टोटली ऑर्डर्ड सबसेट नहीं है P का। क्यों टोटली ऑर्डर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि कंपेरेबल नहीं है, नॉन कंपेरेबल है। सो इसका मतलब है कि ये सेट जो सबसेट C है P का ये चेन नहीं है। ठीक है, चेन उसी वक्त होगी P की जब वो जो सबसेट है वो टोटली ऑर्डर्ड भी हो। ठीक है, जो C जो है ये टोटली ऑर्डर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 और 6 6 8 8 10 ये नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं, सो ये चेन भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कंपेरेबिलिटी और लीनियरली ऑर्डर्ड सेट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।